और आपकी आवाज़ जो है आपके माध्यम से ये जनता की आवाज़ बनकर उभरती है और जनता के बीच में जाती है। क्योंकि हम लोगों की विपक्ष की आज की डेट में कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बस बोलते रहते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, अनशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हम लोगों से ज्ञापन ले लिया जाता है पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। विगत कुछ समय से विशेषकर हमारे रामपुर क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है जिसको हम भय का वातावरण कहते हैं। आम आदमी को डराया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं भोपाल में था। शाम के वक्त, शाम भी नहीं कह सकते, रात के वक्त एक अवैध निर्माण को, अवैध अतिक्रमण, हम सब अतिक्रमण के पक्ष में नहीं, बिल्कुल आप अतिक्रमण गिराइए, अतिक्रमण को हटाइए, लेकिन अतिक्रमण में भेदभावपूर्ण जो ये बर्ताव किया जा रहा है, किसी एक वर्ग को या किसी एक विशेष व्यक्ति को या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। इसकी हम सब निंदा करते हैं। मुझे जो पता है, खबर है कि ये कैलाश त्रिपाठी जी हैं, इनका ढाबा बस स्टैंड में बना है। बहुत ढाबे बने हुए हैं, इनके बगल में भी ढाबा बना हुआ है। इनको 8 तारीख को, मेरे पास जो ये है मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ये नोटिस में 8/10/2025 को इनको नोटिस दी गई। शायद इन्होंने नोटिस नहीं ली, तो ये सीएमओ साहब की दस्तखत है इसमें। इनके द्वारा लिखा हुआ, मेरे द्वारा आज दिनांक 9/10 को सूचना तामील की गई, परंतु मौके पे नोटिस कोई नहीं लिया। 9 को ये सुबह उनको सूचना देते हैं और 9 को ही तकरीबन 7:30 बजे रात में अतिक्रमण, ये किसी भवन को, निर्माण को, अवैध को मैं तो उचित नहीं समझता हूं कि गिराया जाता है। किसी को भी अगर अतिक्रमण में है, बेशक आप गिराइए, लेकिन उसको मौका तो दीजिए। उसके सामान को पूरा तोड़ दिया गया, जब्त कर लिया गया, लेकिन नगर पंचायत ने कुछ नहीं सुना और उनके सामानों को नष्ट करके या कि उसको 407 में उसको लूट करके और पता नहीं कहाँ ले गए। ठीक है, पूरे रामपुर में, पूरे हाईवे में अतिक्रमण, किसी व्यक्ति को, आप सब लोगों को दिखता है कि अतिक्रमण है, लेकिन एक अतिक्रमण को गिराना, चिन्हित करना, क्यों? क्योंकि प्रशासन के ऊपर, नगर पंचायत के ऊपर दबाव। किसका दबाव है? सरकार तो भाजपा की है, विधायक भी भाजपा के हैं। तो इस तरीके से दबाव जो ये दिया जा रहा है प्रशासन को, और प्रशासन मनमानी पूर्ण ये कार्रवाई कर रहा है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अतिक्रमण गिराना है तो आप चिन्हित करिए। कितने लोगों को आपने नोटिस तामील अभी तक की है, उसमें क्या कार्रवाई की है, ये सब हम लोग अभी आगे एक विस्तृत रूपरेखा तैयार बनाएंगे और सब पार्टी के लोग मिलके अभी हम इस चीज़ की उनसे मांग करेंगे कि आपने नगर पंचायत क्षेत्र में 15 वार्डों में, हाईवे में कितने लोगों को अतिक्रमण से चिन्हित किया है और कितने लोगों को नोटिस दिया है और कितने लोगों की खाली कराया है। फिर यहाँ पर कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, वार्ड क्रमांक 1 करही में पटवारी हल्का सगौनी, ये आम निस्तार की जमीन, ब्लॉक क्वार्टर, पाठशालाएं, आरक्षित अराजी जो सन 1961 से 75 तक सरकारी रकबे में आरक्षित थी, परंतु बिना किसी आदेश के इन्हें आवंटित कर दी गई। आवंटन करने का अधिकार किसको है? मेरे ख्याल से तहसीलदार को तो नहीं है, एसडीएम को होगा या कि कलेक्टर साहब को होगा। अब तो राज शासन को हो गया है। 1961 में कृषि विस्तार भवन में भूपियाओं ने तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। वो अतनोई की भूमि बची ही नहीं। सरकारी भूमि में जो भी चरनोई की भूमि थी, सब में कब्जा हो गया और बाकायदा उसमें खेती हो रही है। ये प्रशासन को
नहीं दिख रहा है। कई बार इसकी बात उठाई गई, कई बार हम लोगों ने दिया ज्ञापन, लेकिन ये शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा है। तो ये जो शासन प्रशासन का, प्रशासन का, राजस्व विभाग का, नगर पंचायत विभाग का जो ये रवैया है, ये बहुत गलत है और इसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और आवश्यकता होगी तो इसके लिए हम सब लोग वरिष्ठ हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनसे सारी चीज़ों को अवगत कराएंगे, पार्टी को अवगत कराएंगे और हम खुद पूछेंगे, चिन्हित करेंगे कितने अतिक्रमण आपने आज तक की डेट में। आज एक मेरे ख्याल से बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा अतिक्रमण गिराया गया है, जैसा कहना है नगर पंचायत का, प्रशासन का कि ये बड़ा अतिक्रमण था, इसको गिराया गया है। तो इतने बड़े अतिक्रमण कितने आपने आज तक चिन्हित किया, कितने गिराया है? आपको सबको पता है वर्तमान में राजस्व विभाग में सुबह स्टे दिया जाता है 11 बजे और शाम को स्टे खारिज कर दिया जाता है। सिर्फ स्टे देने का और स्टे खारिज करने का खेल चल रहा है। कितने नामांतरण किसानों के पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ। कई बार हम लोगों ने कहा, कई बार इस चीज का ज्ञापन दिया, लेकिन सिर्फ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, शासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, किसका आदेश मान रहे हैं, किसे फैसला देना है, किसे फैसला नहीं देना है, ये भी चिन्हित किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है उनको। दूर दूर से लोग आते हैं, परेशान रहते हैं सुबह से शाम तक। तहसील का आलम ये है, अनुभाग का आलम ये है कि साहब एसडीएम साहब तो मीटिंग में ही रहते हैं, 7 दिन में 5 दिन तो मीटिंग में ही रहते हैं, एक दिन कोटर में दे देते हैं, 3 बजे आते हैं, 5 बजे 6 बजे चले जाते हैं किसान। आगे की डेट लग जाती है, आगे की पेशी लग जाती है। जो एक किसान बेचारा गरीब किसान 60 से 70 किलोमीटर की सीमा है रामपुर अनुभाग की, वहाँ से आते हैं और उनका काम नहीं होता है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। शराब, ये जो शराब का खेल है, ये हर गांव में, आप कहीं भी चले जाइए, हर गांव में आपको 2-3 जगह शराब मिल जाएगी। आबकारी विभाग क्या कर रहा, सब कुछ पता है आबकारी विभाग को, पुलिस विभाग को भी पता है। इवन यहाँ तक कि हमारे गांव में हमने कई बार आबकारी विभाग से, पुलिस वालों से बोला कि गांव के आसपास, गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और इतने झगड़े हो रहे हैं, किसी दिन तो कुछ भी हो सकता है। गांव में आपस बस्ती लगी हुई है, शराब पीते हैं लोग, शराब के नशे में गलत काम करते हैं, विवाद हो रहा है। तो एक दिन ऐसा विवाद हो जाएगा, इसका प्रशासन और पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग लगता है इंतजार कर रहा है। कोरेक्स बिक्री हो रही है, अभी छिंदवाड़ा का आप लोगों ने सब सुना होगा। तो क्या आबकारी विभाग, पुलिस विभाग इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि लोग जहरीली शराब पिएं, कोरेक्स पिएं और वही घटना हो, घटना के बाद फिर कार्रवाई हो, 2-4 लोगों का सस्पेंशन हो जाए और सरकार अपना पल्ला झाड़ ले? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी ये रामपुर में चल रही हैं और ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि लोग डरें और डर के लोग आएं और हम बताएं उनको कि मेरे अलावा कोई काम आपका नहीं करा सकता और नहीं होगा, आप चाहे जहाँ जाएं। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सबकी अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने मत हैं। कोई किसी दल से जुड़ा है, कोई किसी दल से जुड़ा है, कोई सत्ता पक्ष से जुड़ा है, कोई विपक्ष से जुड़ा है, अपनी बातें रखता है। लेकिन इस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया जो वर्तमान में रामपुर में चल रहा है, ये कभी नहीं चला। मेरे जो संज्ञान में है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्जी मुकदमे, किसी के ऊपर भी मुकदमा लगा दिया जाता है। कोई कहीं है, SC/ST लगा दिया गया, 151 का मुकदमा लगा दिया गया। और हर वक्त मुकदमा तब लगाया जाता है, आप लोग ध्यान दें, शुक्रवार के दिन, शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, मुकदमा लगाया, पुलिस ने अरेस्ट किया, तहसीलदार साहब आए नहीं, जमानत हुई नहीं। तो ये मैसेज, ये संदेश दिया जा रहा है कि बिना हमारे
किसी के कोई कहीं से काम नहीं होंगे। जो हमसे वैचारिक मतभेद करेगा, जो हमसे विरोध करेगा, उसको परेशान किया जाएगा। और शासन प्रशासन भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज है तो कल भी होगा। इसलिए हम आप सबके माध्यम से ये शासन प्रशासन को आगाह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भेदभावपूर्ण ये जो आप कर रहे हैं बर्ताव, इसको आप बंद करिए। और हमारे बीच में रोहित कांत जी हैं, कुछ ये भी बताएंगे। नगर पंचायत के बारे में इन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है, इनको उस नोटिस का, उस ज्ञापन का इनके पास जवाब आया है, आज तक उसमें अमल नहीं किया गया। रोहित कांत जी इसके आगे आपको बताएंगे।